पुरी मधुसूदन मिश्र आम सहित जोड़ी सिनियर रिपोर्टर अधिक सूचना मधुसूदन जे देखा चंद्रयान-3 को नहीं समस्त मन में आशा और उत्कंठा रही से गौरवर मुहूर्त को समस्त उत्कंठार सहित अपेक्षा कर शंकराचार्य जगतगुरु किसी प्रतिक्रिया संभव कि वर्तमान निश्चित आम सीधा सड़क जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज प्रतिक्रिया नवा कारण चंद्रयान-2 किभली भावे उत्क्षेपण समय रे जगतगुरु शंकराचार्य ही मतामत निया जायथला एवं वैदिक गणित उपर ही चंद्रयान-2 उत्क्षेपण करा जायथला जदि बा से समय रे सफलता पाई नथला एबे भी चंद्रयान-2 एबे भी चंद्रपृष्ठ से ऑर्बिट रे रही एवं चंद्रयान-3 आज 6:04 समय रे जो अवतरण करा जीव सारा विश्व एबे अनाई बसचंती से इसरो द्वारा प्रेरित चंद्रयान-3 को आम सहित अच्छी जगतगुरु शंकराचार्य सरस्वती निश्चलानंद सरस्वती महाराज चंद्रयान-3 के बारे में क्या कुछ कहेंगे? सफलता डेफिनेटली आप कामना करते हैं? मेरी भावना है कि चंद्रयान अपने गंतव्य तक पहुंचे, भारत की कीर्ति दिग्दिगंत में फैले। जिन वैज्ञानिकों का इस यान के निर्माण में हाथ है उन सब के प्रति मेरा अपनत्व है। यांत्रिक विधा से चंद्रमंडल तक पहुंचना तो आगे की बात है, लेकिन यंत्र का पहुंचना भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो भी हमारे सूर्य चंद्र अग्नि आदि हैं, सब जगह प्राणियों की सद्भावना है। हमारे ग्रंथों में अग्निलोक का भी वर्णन है, चंद्रमंडल का भी वर्णन है, सूर्यलोक का भी वर्णन है। सबसे ऊपर ब्रह्मा जी का धाम है जो सत्यलोक है, वहाँ के प्राणियों का भी वर्णन है। अतः चंद्रमंडल तक यान पहुँचे, हमारी भावना है भारत को सफलता का श्रेय प्राप्त हो। और जब 6:04 शाम को जाके पहुंचेगा चंद्रयान-3 जो चंद्र पृष्ठ में, क्या कुछ आप सोचते हैं? कौन सा फोटोग्राफ, जैसे कि विक्रम और प्रज्ञा जो रोवर है और जो लैंडर है, वो सब कैसे फोटोग्राफ्स भेजेंगे और ये फोटोग्राफ्स को लेके सारा विश्व कितना आगे बढ़ेगा? वायु पुराण में चंद्रमंडल का विस्तार पूर्वक वर्णन है। वैज्ञानिकों को पुराण के आधार पर चंद्रमंडल की रूपरेखा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वहाँ कौन कौन सी सामग्री है यह विचार करना चाहिए और चंद्रयान जो पहुँचेगा उसके चित्र पर तो ध्यान केंद्रित करना ही चाहिए। साथ ही साथ मैं कहना यह चाहता हूँ कि पुण्य के प्रभाव से देहत्याग के बाद जिन लोकों में जाना संभव है, अगर यंत्र वहाँ पहुँचता है या यांत्रिक विधा से कोई व्यक्ति पहुँचता है, तब वहाँ की दिव्यता तिरोहित ही रहती। ये सब चंद्रलोक में जितने भी फोटोग्राफ्स आएगा, जितने भी स्टडी होगा, ये विश्व को कितना आगे ले सकता है? ये आपका सोच क्या? प्रयास तो वैज्ञानिकों का है कि चंद्रमंडल पर भी जाके कुछ लोग निवास करें, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोकांतरों का वर्णन है वहाँ पर जीवनी शक्ति है ही, तभी तो भूर्भुवः स्वः महाजन तपा सत्यम ये लोकों का वर्णन है। अतल वितल तलातल रसातल महातल पाताल। लेकिन वहाँ की जीवनी शक्ति कैसी है? वहाँ के लोक में जो निसर्ग सिद्ध रहते हैं या पुण्य के प्रभाव से जाते हैं या वहीं जिनका जन्म हुआ है, वहाँ का वायुमंडल उनके अनुकूल है, उसकी सहिष्णुता उनके जीवन में हो सकती है। अगर मर्त्य लोक का व्यक्ति, मनुष्य लोक का व्यक्ति, पृथ्वी मंडल का कोई व्यक्ति यान आदि के द्वारा ऊर्ध्वलोक में भी जाता है, उसकी जीवनी शक्ति का प्रश्न है। जीवनी शक्ति सुरक्षित रहेगी या नहीं, अथवा उस लोक की जो दिव्यता है वहाँ जाने पर भी उसकी दृष्टि का विषय बनेगी या नहीं, ये प्रश्न उठता है। सबसे बड़ी बात है जो साउथ पोल, दक्षिण मेरू में कोई भी आज तक पहुंचा नहीं है। भारत का जो प्रयास है, इसरो का जो प्रयास है, से साउथ पोल में जाके लैंडिंग करेगा। साउथ पोल आप तो जानते हैं क्या कुछ है साउथ पोल में, पूरा ज्ञान आपके चंद्रमा के ऊपर क्या कुछ ज्ञान आपका है?
चंद्रमंडल में पितर लोग रहते हैं, दिव्य शक्तियां वहाँ पर विद्यमान है, वहाँ की ऊर्जा पर्याप्त है, उसी से हम लोग प्रभावित होते हैं। चंद्रमंडल हमारा पोषण करने में समर्थ है, लेकिन वहाँ शीतलता भी है, वहाँ की शीतलता को सह पाना कठिन है। जहाँ शीतलता होती है वहाँ पर समझ लेना चाहिए जल अवश्य होता है। और साउथ पोल और नॉर्थ पोल इस दोनों तरफ में क्या कुछ है पूरा गुरुजी बताइए। ओटीबी का दर्शक सब कुछ जानना चाहते हैं। आपका वैदिक मैथमेटिक्स की वजह से चंद्रयान 2 भी आगे गया था। अभी चंद्रयान मत दीजिए, जिन वैज्ञानिकों ने भेजा था उन्हीं को हम श्रेय देते हैं। हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, केवल हम इसरो में गए, हमारा प्रवचन हुआ है, हम उन्हीं वैज्ञानिकों को श्रेय देना चाहते हैं। हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, हमारा कोई परामर्श नहीं है, हमारा कोई मार्गदर्शन नहीं है। गुरुजी ये तो बड़प्पन है आपका, सबका आशीर्वाद आपका है। देखिए, जिसको जो श्रेय देना चाहिए उसको वो श्रेय मिलना ही चाहिए। किसी के श्रेय में हस्तक्षेप करना या अपने को आगे करना सर्वथा अनुचित। डेफिनेटली गुरुजी, ये जो इसरो का जो वैज्ञानिक है इनको तो श्रेय देना चाहिए। इनकी वजह से अभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल में पहली बार ये सफलता आएगा जरूर 6:04 पे। साउथ पोल और नॉर्थ पोल के बारे में थोड़ा बताएं। ऐसा है कि वायु पुराण में जो चंद्रमंडल का वर्णन है, अन्य पुराणों में भी उसका अध्ययन करना चाहिए। साथ ही साथ वो वैज्ञानिक अगर हमारे पास आवे, पुराणों में जो सामग्रियां हैं वो भी हमारे पास लावें, छानबीन करके विचार करके बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है, अगर वैज्ञानिक उचित समझें तो। नहीं तो उनका जो कुछ प्रयास है मुझे प्रसन्नता है, मुझे कोई श्रेय लेने की आवश्यकता नहीं है, न चंद्रयान भेजने में मेरा कोई हाथ है गुप्त या प्रकट। गुरुजी ये भी हम जानना चाहते हैं कि वहाँ पे मनुष्य भी रह सकता है। ये स्टडी जो आगे जाएगा ये कैसे पूरा आगे तक जाएगा ये स्टडी, ये जो चंद्रयान 3 सफलता से अवतरण होगा उसके बाद? अगर मनुष्य जाएगा पुण्य के प्रभाव से नहीं, यांत्रिक विधा से, तो चंद्रमा का जो मौलिक स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है, वो तिरोहित रहेगा। और शेष में देह त्याग के बाद पुण्य के प्रभाव से जो चंद्रमंडल में जाते हैं वहाँ का दिव्य शरीर उनको प्राप्त होता है, द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक। अगर कोई यांत्रिक विधा से कोई चंद्रमंडल पर पहुँच भी जाए तो अभी चंद्रमा का जो मौलिक दिव्य स्वरूप है उसकी दृष्टि का विषय नहीं बन सकता है। गुरुजी आप भी वो 6:04 को देख रहे हैं शाम को, कैसे सफलता से चंद्र पृष्ठ में अवतरण करेगा हमारा लैंडर। और हमारी भावना है कि सफलता मिले, वैज्ञानिकों को से मिले, भारत का नाम विश्व में ख्याति प्राप्त हो, हमारे प्रधानमंत्री आदि जिन्होंने वैज्ञानिकों को। जगद्गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती महाराज जहाँ प्रतिक्रिया मध्य रखुते चंद्रयान 3 को नहीं एवं से आशावादी मध्य अछंती एवं वायु पुराण रे जहाँ चंद्रमंडल वर्णना करा से बाबद निजर मतामत रखुते। बहुत बहुत धन्यवाद मधुसूदन, आपन समस्त सूचना।